चलो आज मैं बताती हूँ जयपुर का रहस्य क्या क्या है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आपने पहला व्लॉग देखा होगा खाटू श्याम बाबा का। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट डे निकल चुके थे जयपुर के लिए। तो खाटू श्याम से जयपुर का जो बीच का रास्ता है वो 2 से 3 घंटे का रास्ता है। अपने होटल से बस स्टैंड तक हम ऑटो से गए। उसके बाद फिर हमने बस कैरी की थी, प्राइवेट बस ली थी। तो प्राइवेट बस से ही जाएगा क्योंकि जो गवर्नमेंट बस में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम प्राइवेट बस से गए। उसके बाद हमने जयपुर में आके गाइडर हायर कर लिया था। फिलहाल हमने बात एक दिन पहले ही कर ली थी उनसे। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह हम लोग जैसे देखते ही हैं, तो उसी में ही हमने इनको हायर कर लिया था। उसके बाद ये प्रॉपर जो बस स्टैंड था वहाँ पे आ चुके थे हमें पिकअप करने के लिए। और इनका सबसे बेस्ट पार्ट, पिकअप भी करेंगे, ड्रॉप भी। हमें जहाँ बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाना है या रेलवे स्टेशन वहीं ड्रॉप कर भी देंगे। तो हम लोग निकल चुके थे अपने पहले पॉइंट पे, जो था बिरला मंदिर। तो यहाँ राजस्थान का सबसे फेमस मंदिर था ये बिरला मंदिर, राधा कृष्ण जी के उपलक्ष्य पे बना हुआ है। और यहाँ का जो काम है ना, ये मंदिर को आप अगर देखोगे, जब कभी भी जाओगे ना जयपुर, इतना प्यारा मंदिर है। इसको अंदर आते ही ना, एंट्रेंस करते ही पूरा अंदर ठंडा ठंडा हो रखा था, क्योंकि ये पूरा जो मंदिर है मार्बल बेस पे बना हुआ था। कहा जाता है बिरला फैमिली ने 1 रुपये में राजा से ये ज़मीन ली थी और तब इस बिरला मंदिर की स्थापना की थी। और ये मंदिर इतनी सुंदर आकृति में बना हुआ है, और ये प्रॉपर टाइल्स में नहीं बना है, प्रॉपर पत्थरों में बनाया गया है, वाइट मार्बल में। और इसमें राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उससे आर्किटेक्ट किया हुआ है पूरा मंदिर। आप इसमें जो इसकी निकासी की है बहुत नीट एंड और क्लीन की गई है। तो बहुत सुंदर, कभी आप आएँ तो बहुत करीब से इस मंदिर को देखें। और ये सुंदर आकृति देख के फिर हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और यहाँ पे जो एक कार थी जो कि सीएम बिरला के नाम से थी, 1932 की वो कार थी, उनको उन्होंने एज अ शो पीस वहाँ लगाया हुआ था। तो आप आओ तो वो भी चीज़ देखना, बहुत सुंदर लगा वो देख के भी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए। और उसे देखने जाने से पहले मैं रास्ते में ये कबूतरों का झुंड देखा, इतना सुंदर लग रहा था ना, मुझे यहाँ वीडियो शूट करनी थी। यहाँ पे दाने भी डाल रहे थे, बट पानी काफ़ी ज़्यादा था इसलिए हम बाहर नहीं निकले। तो वहीं से मैंने एक शूट ले लिया था और फिर हम निकल गए थे नेक्स्ट पॉइंट म्यूज़ियम के लिए। तो यहाँ पर टिकट वगैरह ली जा रही थी, तो पर हेड टिकट आई थिंक 120 से 150 के बीच में थी। और ये टिकट लेके फिर हम लोग आगे निकल गए थे। थोड़ी बरसात का मौसम था, ज़्यादा नहीं था, बट यह हल्का फुल्का हो रखा था, तो तब भी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर हम लोग आगे निकल गए तो मैंने ये देखा इस म्यूज़ियम की जो बनावट है वो किस तरीके से की गई है। जो ये रेड लाल पत्थर जो होता था उसकी इस मजबूती से बनाया गया हुआ था कि अभी तक उतना ही मजबूत दिख रहा था। कोई क्रैक नहीं, कोई कुछ तरीके का मतलब डैमेज नहीं दिख रहा था। और बहुत अच्छी तरीके से आर्किटेक्ट किया हुआ था। और बहुत पुरानी ईंटें, उनकी मजबूती अभी तक बहुत अच्छे से चल रही थी। और ये देखते हुए फिर हम लोग आगे निकल गए ऊपर की तरफ, सीढ़ियों से ऊपर गए तो और भी अच्छे से डिज़ाइन किए हुए थे, सामने कैमरे लगे हुए थे। और उसके बाद अंदर का जो हॉल था वो तो और भी सुंदर बना था। ये सब वाइट मार्बल के बेस पे बने हुए। यहाँ पे ये देखा था जयपुर में आई थिंक जितने भी चीज़ें पे ये आर्किटेक्ट किए हुए सब मार्बल और लाल मजबूत जो पत्थर होते थे उनके बेस में क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर म्यूज़ियम में आ गए थे। तो वहाँ पे अलग अलग तरह की सुराही वगैरह थी। और ये प्लेट थी जहाँ पे इन लोगों को ऑफ़र किया जाता था पानी वगैरह, जैसे हमारे गेस्ट को ऑफ़र करते, वैसे राजा महाराजों में उनको इतनी बड़ी थाल में ऑफ़र किया जाता। और ये था हुक्का, उसके नीचे सुराही, फिर ये था वॉश बेसन, पुराने टाइम का वॉश बेसन था ये। और यहाँ पे ये हिरन वगैरह और ये छतरी जो लड़ाई करते हुए अपने को जो प्रोटेक्ट करते वो लगाते थे, वो ये चीज़ थी, उतनी भारी भरकम लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये थे प्याले जिसमें लोग चाय वगैरह जो भी अपनी शरबत पीते थे, वो चीज़ें थी। और ये स्टैचूज से, ये स्टैचू कुछ ना कुछ साइन थे उस टाइम, पुराने टाइम के। और यहाँ ये विष्णु जी की प्रतिमा थी जिसमें विष्णु जी का एक राइट हैंड नहीं था, लेफ्ट हैंड नहीं था, कहीं हेड नहीं था, कहीं लेग नहीं था, इस तरीके था। और ये 36 सिपाही इस तरीके से बन के जाते थे, ये डिज़ाइन करके दिखा रखा था। और ये पुराने टाइम के कपड़े जो रानियाँ महाराजा ये लोग पहनते थे, सर्दी गर्मी दोनों के कपड़े यहाँ दिखाए गए थे। और बहुत अच्छा, उनको देखते लग रहा था कितने गर्म टाइप के कपड़े हैं ये। और ये थी पगड़ियाँ जो उस टाइम के लोग बनाते थे अलग अलग तरीके से, किस किस तरीके से डिज़ाइन करते थे। और ये रानी महारानियों की ज्वेलरियाँ थी, अलग अलग डिज़ाइन की हुई, सिल्वर और गोल्ड दोनों टाइप की ज्वेलरी यहाँ थी। और बहुत सुंदर तरह की डिज़ाइन उनके लग रहे थे। और ये सब अलग अलग तरह के उनके अस्त्र शस्त्र, पंखे, सिल्वर पंखे हुआ करते थे। तो काफ़ी चीज़ देखने को मिली। उसके बाद हम ये बाहर आगे देखते हुए, एग्ज़िट पीछे की तरफ से था। फिर हम लोग का दूसरा विज़िट करने से पहले हमने कहा पहले भैया हमें लग रही भूख, तो हम पहले करेंगे लंच। तो लंच करने के बीच रोड में हमने देखी
कि यहाँ दुकानों में हर जगह नाम विद नंबर दोनों के साथ लिखे हुए, मतलब हर एक दुकान का अपना अपना नंबर है, 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे 300 कुछ तक यहाँ दुकानें थी। सुंदर सुंदर हवेलियाँ, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह बने हुए थे। और सेम यहाँ पे कोई भी होटल्स एकदम ग्लासेस वगैरह में नहीं थे, सब इसी राजा महाराजों के टाइप में ही यहाँ होटल्स वगैरह बने हुए थे। उसके आगे हम लोग निकल गए तो रास्ते में हमें मिला हवा महल। तो ये हवा महल देखने का समय हमें नहीं था, क्योंकि हमें पहले आमेर फोर्ट विजिट करना था, उसके बाद फिर हम शाम को आके देखना था। तो हम यहाँ पहुँच गए थे वीनस इंडियन फूड में। तो यहाँ का जो खाना था वो ठीक था, ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा अच्छा, मतलब ओके ओके हमें मिला यहाँ पे टेस्ट, तो ठीक ठाक था। प्राइस भी ओके ओके था। तो अगर आप आना चाहें जयपुर तो यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। और ये हमारी चॉइस से नहीं था, जो हमारे गाइडर थे जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था। तो फाइनली हम आ चुके थे अपने आमेर फोर्ट। ये है आमेर फोर्ट किला। इसकी स्थापना राजपूतों द्वारा की गई हुई थी, जो कि 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया हुआ था ये किला। और इस किले का निर्माण मीन्स इस किले को 1589 में बनाना शुरू कर दिया गया था। तो अब इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जो हम मेन एंट्री में आ गए हैं, राजाओं के समय इस जगह से, ये है दूसरा गेट। तो यहाँ पे जो आम लोग हुआ करते थे वो लोग इस रास्ते से आना जाना किया करते थे। तो हमने जो एंट्री की दूसरे गेट से की है, पहले गेट से इसलिए नहीं की क्योंकि वहाँ से रास्ता बहुत लंबा था। और अगर दूसरे गेट से आना चाहें तो आप हाथी के द्वारा वो दूसरे गेट से एंट्री ले सकते हैं। तो ये मेन जो गेट था, इस गेट का नाम था चांद गेट। तो यहाँ पे जो चांद था वो उगता हुआ दिखता था रात में, तो इसको चांद गेट से नाम से जाना जाता था। और जो सामने देख रही हूँ मैं है मेन गेट। तो पहला गेट यहाँ ये था। हाथी वगैरह से जो राजा लोग, दूर दूर से राजा यहाँ उपस्थित होते थे किसी फंक्शन वगैरह के लिए, तो वो इसी गेट से हाथी के थ्रू आते थे। तो ये इसको बोलते थे सूर्य गेट। तो सूर्य गेट के नाम से जाना जाता था। और ये इतना बड़ा हॉल देख रहे हो, यहाँ पे सिपाही वगैरह परेड वगैरह किया करते थे। और ये था मंदिर का रास्ता, वीडियो अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे रानियाँ यहाँ पूजा करने आया करती थी। और सामने देख रहे यहाँ से पूरा परेड वगैरह, फेस्टिवल, होली, दिवाली जो भी कुछ मनाया जाता है, यहाँ से सब राजा यहाँ से देखते थे। और ये है दूसरा आंगन, जो कि पब्लिक मीटिंग के नाम से जाना जाता था। ये जो मेन बीच में आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, पब्लिक की परेशानियाँ सुनते थे, उनकी परेशानियों का हल निकालते थे। और सारे मिनिस्टर भी यहीं बैठा करते थे। और सामने जो ये बिल्डिंग है, इसको बोलते थे गणेश पोल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो ऊपर आप सज्जा देख रहे हो, ऊपर 6 होल दिख रहे हो, वहाँ पे रानियाँ, जनानी, उसको बोलते थे जनानी महल। ऊपर रानियाँ बैठती थी, वो वहाँ से राजा जब भी युद्ध के लिए जाते थे वहाँ से उनके लिए फूल बरसाती थी। और वहीं बैठ के वो ये मीटिंग हॉल को भी सुनती थी कि क्या क्या नए चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लेडीज़ को बाहर आना अलाउ नहीं था, पल्लू वाली प्रथा थी उस टाइम पे। इसके बाद हम हवा महल देखने आ गए। और यहाँ पे जो काम किया था वो छोटे छोटे फाइन शीशों का काम किया होता। और ये शीशे जो मंगाए गए थे वो बेल्जियम से मंगाए हुए थे। और इसमें ना एक फाइन गोल्ड की लाइनें वगैरह दिख रही होंगी, तो वो एक गोल्ड है, प्योर गोल्ड का यहाँ काम किया हुआ था लाइनिंग कॉर्नर्स देने के लिए। यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने अपनी 2 रानियों के लिए यहाँ महल बनाया हुआ था। और जब लाइट चली जाती थी तो यहाँ मशालें जलाई जाती थी, तो हवा महल इतना सुंदर टिमटिमाता था। पूरी शीशों की लाइट का रिफ्लेक्शन नीचे फर्श में पड़ता था, ऐसा लगता था कि सारे तारे ज़मीन पे आ गए। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ वॉशरूम में। ये थे राजा रानी की वॉशरूम, जो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन, सीढ़ियाँ पूरे बने हुए थे। बट स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही थी, हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, वहीं से वापस आ गए थे हम लोग बाहर को। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई तो हर राजा ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाई गई। तो अब यहाँ जो बात हो रही है वो राजा मान सिंह की बात हो रही है। तो राजा मान सिंह की 12 बीवियाँ थी। तो उन्होंने 12 बीवियों के लिए कैसे कैसे करा वो चीज़ बताऊँगी। ये है पूरा गार्डन। और यहाँ जो मैं टहल रही हूँ ना, यहाँ पे रानियाँ झूला किया करती थी, अपना श्रृंगार करके इसी रास्ते से ये लोग आया करती थी। उनके लिए जो एक ऐसा व्हील चेयर एकदम महारानी टाइप का बनाया हुआ था, उसमें बैठ के वो आया करती थी। तो हम आ गए थे 4th फ्लोर में। तो यही ऊपर जो कक्ष था ये सब रानियों का था। तो ऊपर नहाने का जो पानी गर्म हुआ करता था वो सब ऊपर यहाँ रानी लोग के लिए हुआ करता था। और ये है आपका जनानी कक्ष, जहाँ पे रानियाँ अपने राजाओं को यहाँ से विदा करती थी जब उनकी लड़ाई हुआ करती थी। तो वहाँ से ये लोग फूल वगैरह, दिया वगैरह उनके नाम से यहाँ जलाया करती थी ऊपर। और ये पूरा आंगन रानियों का ही था। और यहाँ पे रानियाँ देखने आती थी अपने आंगन को, बगीचे को। तो सामने आप जो देख रहे हो ये है बाग। यहाँ पे राजा ने केसर मंगाया था कश्मीर से, जो कि यहाँ प्रॉपर हुआ नहीं है। उसके केसर होने के लिए उन्होंने आसपास पूरी नदी का पानी वगैरह बनाया था ताकि वो अच्छे से हो जाए।
पर हुआ नहीं, तो उन्होंने बाद में वहाँ खसखस लगाई थी, जो कि कूलर वगैरह घास वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद वहाँ फिर उसी का यूज़ हुआ करता ताकि ठंडी हवा वहाँ से रानियों को मिलती रहे, महल को मिलती रहे वहाँ से। और उसके बाद ये पूरा महल देख रहे हो, ये पूरा चारों तरफ ना ये रानियों के कक्ष हुआ करते थे। जो 12 रानियाँ हैं उनके कक्ष हुआ करते थे। तो ये सिलाएं जो है एक दूसरे को जोड़ा किया करती थी राजा के महल की तरफ के लिए। कहा जाता है कोई 12 रानी थी, 12 रानी में कोई भी रानी को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं थी, राजा ही रानियों से मिल सकते थे। तो राजा जब चाहे किसी भी रानी से मिल सकते थे। तो ये पूरा हॉल था। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर आते ही जो कढ़ाई देख रहे हो ना, ये कढ़ाई पहले के टाइम की नहीं थी, ये एक्चुअली जोधा अकबर मूवी बनी थी उसके लिए कढ़ाइयाँ बनाई गई थी। इसमें दिखाया गया था कि जोधा अपने पति अकबर के लिए खाना बनाती थी, तो वो देखो। और इसके पीछे ना एक सुरंग है जो मैं शूट नहीं कर पाई। उस सुरंग में वो स्पेशल सीक्रेट सुरंग थी जो कि जयगढ़ फोर्ट को जोड़ती थी। जो जयगढ़ फोर्ट आपने देखा होगा सामने बहुत बड़े हिल के ऊपर था। तो अगर कुछ दुश्मन अगर यहाँ आतंक हमला करे तो वो कनाल एक सुरंग बनाई गई थी कि कोई भी राजा महारानी वहाँ से जाके निकल सके, अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँच सके। तो फाइनली हम लास्ट में आ गए थे अपने जल महल देखने। शाम का समय हो गया था, भीड़ वगैरह होनी शुरू हो गई थी, तो हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किए, देखे आसपास का माहौल देखा, बस वो देख के हम लोग आ गए थे। फिर हम लोग निकल गए थे अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि था हवा महल। और क्योंकि उसके बाद हमारी ट्रेन भी थी, लेट हो जाता है, इस वजह से हम लोग फटाफट हमने वीडियो शूट वगैरह किए, थोड़ा देखा और निकल गए। और शाम का टाइम हो गया था, ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए हम वॉक इन करते हुए हम लोग आगे आ गए। और आगे देखा कि हवा महल पे भी शाम के टाइम पे भी बहुत भीड़ थी, तो देखने के लिए कई लोग दूर दूर से आ रखे थे। पर रात का ये हवा महल इतना सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे मल्टी कलर आप देख रहे होगे हवा महल में, ग्रीन येलो ब्लू दिखने में। तो ये हर कलर कुछ ना कुछ कहता है, बताता है जयपुर को। उसके बाद हम लोग फिर आ गए थे ट्रेन में, फिर मैं रेस्ट वेस्ट किया और चेंज वेंज किया, ब्रश वगैरह किया, उसके बाद अपना अपना नैप ले लिया। हम सो गए थे, खाना पीना हम पहले ही खा चुके थे। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने आज जयपुर का व्लॉग एंजॉय किया होगा, पसंद आया होगा आपको जयपुर। आप भी जाएँ, मज़े करें। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।